गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन नाथ के रूप में पूजने का त्योहार है। कहते हैं कि जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के इस रूप की पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दिवाली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का प्रचलन है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पर्व पर गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। लोग अपने घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की आराधना करते हैं। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के ब्रज में कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं। ये सभी लीलाएं उनके बाल्यकाल की हैं। इसलिए ब्रज को स्वर्ग का हिस्सा माना जाता है। इसे वृंदावन धाम और ब्रज धाम भी कहा जाता है। श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं में गोवर्धन पूजा की लीला भी प्रमुख है। कहा जाता है कि एक दिन बाल्यकाल में नटखट कान्हा ग्वाल बालों के साथ खेलकर घर आए तो माँ यशोदा घर में पकवान बना रही थीं। कृष्ण ने माँ यशोदा से पूछा, मैया ये इतने सारे पकवान क्यों बना रही हो? आज कोई पर्व है मैया जो आप इतने तरीके के पकवान और व्यंजन तैयार कर रही हो? फिर तो मैं भी खाऊंगा ये स्वादिष्ट पकवान। अभी नहीं कान्हा, ये पकवान स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए हैं। पहले उन्हें भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही बाकी लोगों को खाना खिलाया जाएगा। नहीं तो इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी, जिससे जमीन बंजर हो जाएगी और लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। 7 बरस के नन्हे कान्हा पहले तो माँ यशोदा की बातों को ध्यान से सुनते रहे। फिर वो यशोदा माँ से बोले, मैया क्या आपने कभी इंद्र देवता को देखा है? क्या वो कभी आपके सामने आए हैं? नहीं कान्हा, मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन उनकी वजह से ही ब्रज में हरियाली है और इंद्र देवता ही हमारे ब्रज में वर्षा करते हैं। इसलिए सभी ब्रजवासी आज इंद्र देवता की पूजा के भोग के लिए अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं। माँ, इस बार आप मेरे द्वारा बताए भगवान की पूजा करो, जो आपको दिखाई भी देगा और आपसे पकवान भी मांग कर खाएगा। पर लल्ला, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी नंद बाबा आ जाते हैं। क्या बातें हो रही हैं? यशोदा, तुम दोनों माँ बेटों के बीच में क्यों कन्हैया? आज फिर से किसी का माखन चुरा कर खाया है क्या? या फिर किसी गोपी ने तुम्हारी शिकायत यशोदा से की है? नहीं बाबा, मैं तो बस मैया से ये कह रहा था कि इंद्र देवता की जगह गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे तो वो आप लोगों के हाथ के बने पकवान स्वयं मांग कर खाएंगे। और देखना, मेरे बताए देवता को पकवान भोग लगाने से इस बार अपने ब्रिज में पहले से भी अधिक वर्षा होगी। पर कान्हा, कई वर्षों से हम इंद्र देवता की पूजा करते आ रहे हैं। क्या ब्रजवासी इस बार तुम्हारे बताए देवता की पूजा करेंगे या तुम्हारी बात मानेंगे? एक बार हमें उनसे भी बात करनी होगी कान्हा। नंद बाबा श्री कृष्ण के साथ सभी ब्रजवासियों के पास जाकर बात करते हैं, जिसे सुनकर सारे ब्रजवासी कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं और उसके सामने खड़े होकर कहते हैं, कान्हा, कहाँ है गोवर्धन देवता? उन्हें बोलो सामने आए। हमें तभी विश्वास होगा कि तुम सत्य कह रहे हो कि तुम्हारे देवता स्वयं ये पकवान खाएंगे। हाँ कृष्ण, बुलाओ इन देवताओं को। हमें भी देखना है कि ये देवता हम ब्रजवासियों का भोग स्वीकार करके वर्षा का सौभाग्य प्रदान करेंगे। कान्हा ने जब देखा कि सभी ब्रजवासी चिंता में व्याकुल हो रहे हैं तो उन्होंने गोवर्धन भगवान को आवाज लगाई, हे गोवर्धन नाथ, सभी ब्रजवासी आपको भोग लगाने को पकवान और व्यंजन लाए हैं। आप प्रकट होकर इन सभी ब्रजवासियों का भोग ग्रहण कीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान कृष्ण की आवाज को सुनकर गिरिराज पर्वत में से श्री गोवर्धन नाथ जी ने देवता के रूप में सभी को दर्शन दिए और सभी लोगों से पकवान मांग कर खाया। हे कृष्ण, आपकी धरती पर मुझे ये गर्वित स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सदियों तक आपका आभारी रहूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। और आज आप सभी के द्वारा खिलाए गए स्वादिष्ट पकवान खाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। मैं सदैव ब्रजवासियों की सहायता के लिए तत्पर रहूंगा नारायण। अपने हाथों से गोवर्धन महाराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी बहुत खुश हो गए और भगवान गोवर्धन सभी ब्रजवासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। सभी ब्रजवासी खुशी खुशी घर आ गए, लेकिन जब ये बात इंद्रदेव को पता लगी तो वो नाराज हो गए और क्रोध में आ गए। उस 7 बरस के बालक के कहने में आकर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा न करके एक साधारण पर्वत की पूजा की। वो ब्रजवासी मेरे क्रोध को जानते नहीं है। पूरे ब्रज को वर्षा के कहर में डुबो दूंगा। देखता हूँ कौन बचाता है उन ब्रजवासियों को। क्रोध में आकर इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी।
जिससे डरकर ब्रजवासी कान्हा के पास गए। कान्हा, हमारी रक्षा करो। हमने तुम्हारे कहने पर इंद्र की पूजा नहीं की। अब तुम ही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओगे। मूसलाधार तेज वर्षा से सारा ब्रज गांव तितर बितर हो रहा है। हमें बचाओ कृष्ण। आप सब घबराओ नहीं, सभी गांव वाले मेरे साथ गोवर्धन पर्वत की ओर चलिए। चलो, सब गांव वाले कान्हा के पीछे पीछे चलो। तब कृष्ण सब लोगों के साथ गोवर्धन पर्वत पहुँचे। ब्रजवासी घबरा रहे थे। ये देख श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया और संपूर्ण गोकुलवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े होते चले गए और कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा लिया। गुस्साए इंद्र ने ब्रज में 7 दिन और 7 रातें मूसलाधार बारिश की। जब इंद्र के पास जल समाप्त हो गया तो उन्होंने सोचा, अब तक तो पूरा ब्रज खत्म हो गया होगा। इस नजारे को मैं स्वयं अपनी आंखों से देखूंगा। अरे ये क्या, यहाँ तो धूल मिट्टी उड़ रही है। वर्षा की एक बूंद इन ब्रजवासियों पर नहीं पड़ी। ये क्या, ये कैसे संभव है? इंद्र देवता को शंका में देख ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। देवराज इंद्र, शंका में मत आइए। ये तो भगवान विष्णु के द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार की बाल लीला का ही एक सुनहरा चित्रण है। हे ब्रह्मदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। वहीं कृष्ण 21 किलोमीटर में फैले विशाल गिरिराज पर्वत को उंगली पर उठाए हुए थे। इस नजारे को देख इंद्र श्री कृष्ण के पैरों में गिर गए। हे दीनदयाल, हे नारायण, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अहंकार में वशीभूत था, आपको पहचान नहीं सका। इंद्रदेव, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मेरे हृदय में बैर शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं तो प्रेम की परिभाषा से ही इस पूरे संसार को उजागर करता हूँ। जो कोई भी मुझे प्रेम पूर्वक स्मरण करेगा, मैं सदैव उनके समक्ष रहूंगा। इसके पश्चात इंद्र अपने लोक को वापस लौट जाते हैं। तत्पश्चात कृष्ण से ब्रजवासियों ने पूछा, कान्हा, तुमने इतना विशाल और भारी गिरिराज पर्वत अपनी तर्जनी उंगली पर कैसे उठा लिया? अरे, ये तो कान्हा के बाएं हाथ का खेल है। अपना कान्हा तो सबसे अलग है। इसके होते हुए ब्रिज की भूमि और यहाँ के वासियों को कोई नुकसान नहीं हो सकता। कान्हा, बताओ तो तुमने ये कैसे किया? इन सब बातों को सुनकर कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। राधा जी की कृपा से गिरवर लिया उठाए, और आज से अब युगों युगों तक धरती पर गोवर्धन भगवान की पूजा का प्रचलन रहेगा। और फिर भगवान कृष्ण के दिए आशीर्वाद से द्वापर युग से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा की यह परंपरा चलती आ रही है। खास तौर पर ब्रज में इसे विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। यह पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हुई। इस दिन वरुण, इंद्र, अग्नि की पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट पूजन भी कहते हैं। गोवर्धन पूजा में सुबह के वक्त शरीर पर तेल मलकर स्नान करें। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं। ग्वाल बाल, पेड़ पौधों की आकृति बनाएं। मध्य में कृष्ण की मूर्ति रख दें। इसके बाद भगवान कृष्ण ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का पूजन करें। पकवान और पंचामृत का भोग लगाएं और तत्पश्चात गोवर्धन पूजा के पश्चात प्रसाद वितरण करें और सबके साथ भोजन करें। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और गोवर्धन पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में काफी महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौमाता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। इस तरह गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचने के लिए
7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं गोवर्धन की कथा। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा प्रचलित है। कथा ये है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वो वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की ये लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ये सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। आइए जानते हैं गोवर्धन की पूजा विधि। इस दिन सुबह सुबह गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाई जाती है, जिसे फूलों और पेड़ों की डालियों से सजाया जाता है। फिर शाम के समय इसकी पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, दूध, दही, नैवेद्य, जल, फल, खील, बताशे आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसकी परिक्रमा लगाई जाती है। फिर ब्रज के देवता कहे जाने वाले गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर उनकी पूजा की जाती है। पशुओं को फूलमाला पहनाकर, तिलक लगाकर और उन्हें धूप दिखाई जाती है। खास तौर पर गाय को मिठाई खिलाकर उसकी आरती उतारी जाती है और प्रदक्षिणा की जाती है।